अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आप देख रहे हैं नजम स्पीक्स। नाज़रीन कराम, वीडियो के शुरू में ही ये दरख्वास्त के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारा पुराना चैनल अब मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको सब्सक्राइब करें ताकि जिस तरह से मोहब्बत आपने वहाँ पर लाखों की तादाद में दिखाई, इसी तरह से आप यहाँ पर भी मोहब्बत दिखाएँ और साथ जुड़ते चले जाएँ ताकि आपको जो है वो हम ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट्स देते रहें। नाज़रीन कराम, आज की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के साथ एक आपस का मामला चल रहा था, एक गर्मा गर्मी चल रही थी क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से दोनों जो है वो इस बात को लेके थोड़े से अपसेट ज़रूर थे, क्योंकि पाकिस्तान तो ज़्यादा अपसेट इसलिए था कि हमने जो है वो बड़ी मेहनत से इस बाढ़ को लगाया है, तो बाढ़ उखाड़े जाने के वाक़यात आ रहे थे और आपको याद होगा कि ये एक बड़ी कहानी मची हुई थी। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया, चीज़ें दिखाई, आपको मालूमात आप तक पहुँचाई, लेकिन अब ख़बर ये है, जो इतलात हैं वो ये है कि बात पाकिस्तानी बॉर्डर के मामले से आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई जगह पर लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर 2 चेक पोस्टों को आग लगाई गई है। 3 तुर्कमानी फ़ौजी एक इतला के मुताबिक जो है वो मार दिए गए हैं। इस पर सुबह से इतलात थी, बात भी हो रही थी, लेकिन हम खामोश थे कि जब तक कोई हमारे पास कोई कॉन्क्रीट किस्म का कोई एविडेंस नहीं आ जाता, हम जो हैं वो उसको आपके सामने मत रखें या आपके सामने तभी चीज़ें रखें जब वो बड़ी ही कॉन्क्रीट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं और हम आपके सामने जो है वो कुछ करने के काबिल हो जाते हैं तो, या बताने के काबिल हो जाते हैं तो। नाज़रीन कराम, अभी जो इत्तलात हमारी रिसर्च के मुताबिक हमें मिली हैं वो ये हैं कि तुर्कमानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक झड़प हुई है और झड़प के नतीजे में फिल वक्त 3 तुर्कमानी फ़ौजी बताया जा रहा है मारे गए हैं। हुआ क्या जनाब, एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है शीरी बोया। ये जो शीरी जो है बोया जड़ी बूटी है, इसको कलेक्ट किया जाता है और अफ़गानी लोग इसे बड़े शौक़ से कलेक्ट करते हैं और ये आगे सेल भी हो जाती है। तो शीरी बोया को कलेक्ट करने के लिए जोज़जान के जो इलाके से लोग हैं वो गलती से तुर्कमानिस्तान के करीब चले गई। कुछ दिन पहले की बात बताई जा रही है जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी ना दे सकी और खैर बात हुई तो तुर्कमानी गार्ड्स ने फायर खोल दिया, जिसकी वजह से ये जो अफ़गानी शहरी हैं ये मारे गए थे। ये 2-3 दिन पहले की बात है। अब जनाब वाला हुआ ये है कि जनाब वहाँ तो जो कुछ हुआ, अब आज ये जो अफ़गान एनालिस्ट है और इन सब की ये ख़बरें हैं कि हुआ ये कि तालिबान के लोग यहाँ पे सुबह से गए और उन्होंने एक तुर्कमानी फ़ौजी को गाड़ी को रोका, उसको आग लगाई। इसके अलावा इन्होंने 2 जो है वो फ़ौजी कैंप जला दिए और इसके अलावा जो है वो लड़ाई जो हो रही है फिर उन्होंने फायर खोल दिया, उधर से भी फायर आया, इधर से भी फायर गया और जो 3 तुर्कमानी फ़ौजी हैं वो अफ़गान एनालिस्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में मारे गए हैं। गो के इस बात की जो तस्दीक है वो ये नहीं की जा सकती अभी फिल वक्त कि ये सारी की सारी सच है या नहीं, लेकिन कुछ सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जिनके मुताबिक ये बात जो है वो 100% सच है। जैसे कि ये खबर देखिए आप घंधारा की, घंधारा जो है ना वो इसके ऊपर लिखते हैं, घंधारा वाले, रिपोर्ट तुर्कमान बॉर्डर गार्ड्स स्क्रिमिश विद तालिबान। ठीक है कि यहाँ पर स्क्रिमिश मतलब एक झड़प हुई है या एक समझ लें कि थोड़ी सी गड़बड़ाहट उनके दरमियान हुई है। तो शीरी बोया जड़ी बूटी के पीछे जब ये लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने फायर खोल दिया और फिर जब ये लोग वहाँ पे गए तो इन्होंने फायर खोल दिया, फिर क्रॉस फायरिंग हुई और दोनों एक दूसरे को जो है वो फायर करते रहे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो चलाते रहे। अच्छा, सिर्फ बात ये नहीं है जनाबे वाला, जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है वो तो आपने देखा ही है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं या यहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ईरान का बॉर्डर देखें, कोई एक तरफ से तो सिचुएशन नहीं है। ईरान का बॉर्डर अगर आप देखें ना तो ईरान के बॉर्डर पर भी यही इसी किस्म की कुछ मिलती जुलती सिचुएशन है, क्योंकि ईरान के बॉर्डर पे कुछ दिन पहले नाज़रीन कराम ये हुआ था कि कुछ किसान ईरान के बॉर्डर के करीब आ गए थे, जहां पर अफ़गानी जो तालिबान हैं या अफ़गानी फ़ौजी हैं इन्होंने नाज़रीन कराम उनके ऊपर फायर खोल दिया था और ये बात बहुत बड़ी थी और इन दोनों के दरमियान झड़प भी हुई थी और इन दोनों के दरमियान जो है वो गोलीबारी का एक तबादला भी हुआ था। तो लगता ये है नाज़रीन कि तालिबान ने शायद ये सोच लिया है या ये जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है वो शायद इस वजह से है कि वहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और 3 तरफ से काम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, वहाँ से तुर्कमानिस्तान और इसी तरफ से ईरान, तो 3 तरफ से जो है वो नज़र आ रहा है कि इस टाइम तालिबान जो है वो अपनी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक बात है। तालिबान जो हैं वो उनके लिए चीज़ें फिर नाज़रीन कराम कैरी करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल से इन्हें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करके जो है वो बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लगता ये है कि शायद जो लोगों की तवक्कुआत थी वो पूरी तो उस तरह से नहीं हो रही। देखिए ना 98% लोग जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। तो जो लोकल कमांडर्स हैं ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली नाज़रीन कराम, इस मामले में आप स्मगलिंग वाले मामले को मत भूलें
क्योंकि स्मगलिंग वाले मामले पे आंख बंद करके जो है वो एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी स्मगलिंग बड़ी हो रही है। ख़ास तौर पे मैंने आपको बताऊँ तो जो ड्रग इकॉनमी को जो चीज़ सपोर्ट करती है, यानी कि इसे कहते हैं कि मंशियात के ऊपर अगर आप एक पैसे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर चल रही हैं, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरी ड्रग स्मगलिंग। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और दोनों चीज़ें धड़ाधड़ हो रही हैं। तो अब जब वो बंद होगा तो फिर पाकिस्तान के साथ तो बाढ़ का इशू बनेगा, लेकिन तुर्कमानिस्तान के साथ क्या इशू है ये मुझे समझ से बालातर है। और ये इतनी मतलब ज़्यादा एरोगेंस क्यों दिखा रहे हैं तालिबान, ये भी समझ से बालातर है। हालांकि तालिबान को जो है वो तमाम मुस्लिम भी जो है वो ममालिक ने उस तरह से सपोर्ट किया, इनकी मुखालिफ कोई भी इतना बड़ा जो है वो बयान आया नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे दिनों में जाके जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन फिर वक्त चीज़ें जो है वो इस बारे में क्योंकि लेकिन तलू न्यूज़ और इनके अपने सोर्सेज दोनों इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन कराम जो न्यूट्रल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं यस ये वाक़या हुआ है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।